एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव प्रवचन देने जा रहे थे। गर्मियों का समय था। सूरज सर पर आ चुका था। उन्हें चलते चलते काफी समय भी हो गया था। चलते चलते आनंद के मन में बार बार सवाल उठ रहा था कि आखिर गांव कब आएगा और गांव कितना दूर है। रास्ते में चलते चलते उन्होंने एक खेत में एक बुजुर्ग व्यक्ति को काम करते हुए देखा। आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा, चलिए उस व्यक्ति से चलकर पूछ लेते हैं कि गांव कितना और दूर है। महात्मा बुद्ध ने भी उस बात पर हामी भर दी। वे दोनों लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और आनंद ने उनसे पूछा, आने वाला अगला गांव कितना दूर है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, बस थोड़ी ही दूर तक आप लोगों को चलना है और फिर आप लोगों का गांव आ जाएगा। बुजुर्ग की बातें सुनते ही महात्मा बुद्ध ने बुजुर्ग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बुजुर्ग ने भी महात्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन आनंद को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। उसके मन में सवाल उठा कि आखिर इनके मुस्कुराने का कारण क्या है। बस फिर वे दोनों आगे बढ़ गए और उतनी ही दूरी तय करने के बाद रास्ते में आनंद के मन में सवाल उठ ही रहा था कि उस खेत में काम कर रहे द्वारा बताए गए रास्ते के मुताबिक तो हमें गांव पहुंच जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ और कुछ दूर तक चलने के बाद उन्हें एक महात्मा दिखे। आनंद ने फिर उस महात्मा से वही सवाल पूछा कि आने वाला अगला गांव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। इतना सुनने के बाद आनंद ने सोचा, अब तो बस गांव आ ही गया। और फिर एक बार भगवान बुद्ध ने राह में मिले उस महात्मा को देखकर थोड़ा सा हंस दिया और महात्मा भी भगवान बुद्ध को देखकर थोड़ा सा हंसे। फिर एक बार आनंद के दिमाग में वही सवाल उठने लगा कि आखिर दोनों के आपस में हंसने की वजह क्या है। और वही घटना एक बूढ़ी औरत के साथ घटी जब उन लोगों ने उनसे रास्ता पूछा और उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और वह औरत भी उन्हें देखकर मुस्कुराई। इसके बाद आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। कुछ दूर तक चलने के बाद आनंद ने अपने कंधे पर रखे हुए सामान को जमीन पर पटकते हुए बुद्ध से कहा, बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं कि कोई भी बेवजह सवाल करना सही नहीं है, लेकिन काफी समय से मेरे मन को एक सवाल खाए जा रहा है कि हम जिनसे भी रास्ता पूछ रहे हैं वे बस कुछ दूर आपको चलना है यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं और आप उन्हें देखकर कभी मुस्कुराते हैं तो कभी हंस देते हैं। इसका कारण क्या है, कृपया मुझे समझाइए। और इतना सुनते ही भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जिस गांव की ओर हम लोग जा रहे हैं उसका रास्ता मुझे पता है। मैं पहले भी उस रास्ते से गुजर चुका हूँ और गांव कितना दूर है यह मुझे पता है और यह बात रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को भी पता थी। इसीलिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुराता और वह मुझे देखकर मुस्कुराते। जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और
उन्हें अपने जीवन पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं। बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर व्यक्ति हमें मंजिल की ओर चलने के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए उपदेश दे रहे थे और प्रेरित कर रहे थे। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और गांव की तरफ आगे बढ़ गए। जैसे कि कहानी में भगवान बुद्ध और आनंद को कई लोग मिले थे, उन्हें उनके मार्ग में जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बिल्कुल हमें भी हमारे जीवन में कई तरह की प्रेरणाएं मिलती रहती है और हमें उन्हें सकारात्मक तरीके से स्वीकार कर हमेशा आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।